हेलो गाइस, दिस इज विक्रम। और आज हम लोग एक बड़ी सी डुबकी मारने वाले हैं समंदर में, जो कि होता है वायरलेस कॉन्फ्रेंस माइक्रोफोन सिस्टम। सबसे पहली बात, जो आपका कॉन्फ्रेंस सिस्टम होता है या जो मीटिंग हॉल होता है, उनमें ये सारे सिस्टम लगाने का बेनिफिट क्या है और ये कैसे लगता है। और सबसे पहली बात आज हम लोग देखेंगे कि वायरलेस कॉन्फ्रेंस माइक्रोफोन सिस्टम होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसा वायरलेस माइक्रोफोन कॉन्फ्रेंस सिस्टम मैं बोल रहा हूं जिनमें एक हॉल होगा जिसमें सारे माइक्स वायरलेस होंगे, वो एक ही सिस्टम पे कनेक्ट होंगे और सबकी आवाज एक साथ निकल सकती है। लेकिन कॉन्फ्रेंस सिस्टम में ये होता है कि एक चेयरमैन माइक होगा और बाकी सारे डेलीगेट माइक होंगे। वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये जो केबल होते हैं या ये जो केबल्स का जंबल हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इन सब से सोल्यूशन आपको मिलता है। दूसरा है इसका बैटरी पार्ट। अगर स्ट्रॉन्ग बैटरी है तो आपका वायरलेस हर कोने में चलता रहेगा, वो भी आपको अच्छा खासा बैकअप मिलता रहेगा। तो देखिए, इस सिस्टम का एक मैं आपको कॉस्टिंग समझा देता हूं। ये जो था 40 माइक्रोफोन्स हमने दिए थे, एम्पलीफायर दिया था, इसके साथ स्पीकर्स थे और मिक्सर था, वायरिंग थे और इसके अलावा आपका पावर सीक्वेंसर था। सभी चीजें, ट्रॉली वगैरह सब मिला के लगभग 8 लाख रुपीस का बजट इनका हुआ था। इतने में ये प्रोजेक्ट बन जाता है आपका पूरा। इसके अलावा अदर भी प्रोडक्ट लिए थे इन्होंने, ट्रॉली वगैरह, तो मैं वो आपको नहीं इसमें कंसीडर करके बता रहा हूँ, वो अलग से बजट होता है। तो इस सब को आप देखने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि एक बहुत शानदार सी वीडियो आप लोगों के लिए स्टार्ट करी जाए। और इस टाइप के प्रोडक्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो नजदीकी डीलर से कांटेक्ट कीजिए, या तो फिर हमें भी याद कर सकते हैं। महाराष्ट्र में हमारी शॉप है, ऑफिस नंबर नीचे दिए देता हूँ, वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले उस जगह पे पहुंच के आपको बताते हैं कि ये इंस्टॉलेशन होने वाला कहाँ है। ये है हमारे वाशिम सिटी में ही जिला परिषद ऑफिस में ये कॉन्फ्रेंस रूम बनने वाला है। लगभग महीने में 10 से 12 मीटिंग्स यहाँ होती हैं, जिनमें यही कॉन्फ्रेंस सिस्टम काम आने वाला है। ये एक सभागृह है जो वहां बन चुका था, लेकिन इसका काम अभी तक बाकी था, पूरा हुआ नहीं था। इसमें सारा इंस्टॉलेशन बाकी था, तो उसके पहले हमें कांटेक्ट करके बुलाया गया था और फिर वहां से हमारा स्टार्ट हुआ। तो कैसा है कि एरिया जो है एसी लगने पर और ठंडा हो जाएगा और मोस्टली प्लेसमेंट जैसे स्टेज की तरफ 2 स्पीकर अपने को आना चाहिए। हाँ, उसके बाद भी अपने पास 6 का ऑप्शन है, तो इधर से एक लगा सकते हैं। हाँ, इस साइड में कहीं कैमरा के आजू बाजू या ऊपर भी हो सकता तो चलेगा। एरिया काफी बड़ा था, मान के चलते हैं लगभग 3000 स्क्वायर फीट का ये पूरा एरिया था। और हर कॉर्नर में स्पीकर की बात हुई है हमारी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि हर कोने में आवाज आनी चाहिए, उस हिसाब की हमको वायरिंग करनी थी। और यहाँ पे वायर नहीं दिखने थे। सबसे पहला हमारा जो इम्प्रेशन होता है वो वही होता है कि वायर कहीं से भी ना दिखे। तो हमें ये ध्यान देना था, क्योंकि ऑलरेडी वायरिंग हो चुकी थी वहां की और सारे पैनल्स वगैरह लग चुके थे, तो अब वायरिंग छुपाना एक इशू था। कॉन्फ्रेंस सिस्टम में सबसे पहला प्रोडक्ट था हमारा वैक 30, जो कि आता है स्टूडियो मास्टर की ओर से। ये एक कंट्रोलर यूनिट होता है जिस पे सारे माइक्रोफोन्स कनेक्ट होते हैं। लगभग 50 वायरलेस माइक्रोफोन्स इसमें कनेक्ट हो सकते हैं, जिनमें डेलीगेट और चेयरमैन सारे माइक्रोफोन्स आते हैं। यह यूनिट आपके एम्पलीफायर से कनेक्ट होता है, या मे बी बोला जाए तो मिक्सर से कनेक्ट होता है, और इससे ऑडियो मिक्सर में जाएगी और फिर जाके एम्पलीफायर से आपको एम्पलीफाई होके स्पीकर्स में जाएगी। वैक 30 जो है एक स्टैंडर्ड वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम आता है, जो कि कुछ इस टाइप का दिखता है। इसका यूनिट पीछे की साइड में सॉकेट्स दिखते हैं, जहाँ पे एरियल या एंटीना आप लगा सकते हैं। आउटपुट के लिए जैक पिन सॉकेट होता है और वॉल्यूम कंट्रोल बटन होता है। जनरली इस टाइप के सिस्टम फिटिंग के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और वैक जो है इनमें काफ़ी कारगर आता है काम में, क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग का भी फीचर दिया गया है। इसके साथ आपको एडेप्टर आता है जो कि इसे पावर सप्लाई के काम देगा, और इसके अलावा इसमें 4 एंटीनाज आते हैं। आपको एंटीनाज भी ओपन करके दिखाते हैं।
ये 4 एंटीना आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब डिवाइस पे कनेक्ट हो जाते हैं और एक ऐसी रेंज स्थापित करते हैं जिससे आपके वायरलेस माइक्रोफोन को अच्छी स्टेबिलिटी के साथ एक बहुत अच्छा कनेक्शन मिल जाए, जिसको हम लोग अनडिस्टॉर्टेड कनेक्शन बोलेंगे। इस टाइप के एंटीनाज होते हैं जो हमने स्टैंड कर रखे हैं। लगभग 4 एंटीनाज इसके साथ आते हैं। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ चारों। इनका कनेक्शन बड़ा सिंपल है। बैक साइड में इसके जो सॉकेट्स हैं उसमें आपको इसमें इनपुट करने होते हैं। जैक टू जैक केबल इससे आउटपुट लेके मिक्सर में देने के लिए होता है या एम्पलीफायर में देने के लिए। इसके बाद हम लोग वैक 30 का माइक्रोफोन यूनिट देख लेते हैं। ये चेयरमैन वाला यूनिट है, यानी कि ये माइक वो है जिसके बोलने पे सारे डेलीगेट्स माइक बंद हो जाएंगे और सिर्फ ये माइक ही बोलता रहेगा। सेम इसी टाइप का पैकेजिंग डेलीगेट माइक का भी आता है, जिसमें आपको एक ट्रांसमीटर मिलता है जो कि पॉलिथीन से कवर्ड होता है। ये वायरलेस काम करता है। इसके साथ आपको एडाप्टर आता है। इन केस आप एडाप्टर पे नहीं चलाना चाहते तो आप लोग सेल डाल के भी इसे चला सकते हैं। ये ड्राई सेल होते हैं, पेंसिल सेल। ये माइक्रोफोन होता है जो कि गूसनिक माइक्रोफोन है और इसके ऊपर लगने वाला फिल्टर भी साथ आता है, ये वाला। अब आप इसे वायरलेस कहेंगे तो भी ये ठीक है, क्योंकि इसमें सेल डाल के आप इसे चला सकते हैं, लेकिन सेल जो है लगभग 2 से 3 घंटे ही आपको ऑपरेट करने मिलेंगे। उसके बाद आपको इसे नए सेल डालने होंगे। सो बेस्ट वे आप एडाप्टर के थ्रू भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जहां आप इसे एडाप्टर के थ्रू चलाते हैं ये वायरलेस वाला फीचर ना होते हुए आपका वायर्ड पे ही आ जाता है। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि क्राउन का एम्पलीफायर इसके साथ हमने दिया हुआ है। साथ ही साथ हमने एक वीटेक का पावर सीक्वेंसर भी दिया है, जिससे वोल्टेज स्टेबलाइजेशन में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है और इस टाइप के डिवाइसेस की सेफ्टी अश्योर होती है इन टाइप के ही प्रोडक्ट से। यहां से आप लोग स्पीकर्स देख सकते हैं। कहीं पे भी एक भी सिंगल वायर आपको नहीं दिखने वाला है, क्योंकि वायर को हमने इस टाइप से हाइड किया है ताकि उस हॉल का जो इम्प्रेशन था वो बना रहे और स्पीकर अपनी जगह काम करते रहे, वायर किसी को ना दिखे। हमने इसके साथ एयर 6U USB वाला ऑडियो मिक्सर दिया है जो कि स्टूडियो मास्टर का है अगेन, क्योंकि सेम कंपनी के माइक्रोफोन और मिक्सर अच्छी क्वालिटी आपको दे देंगे। साथ ही साथ NX ऑडियो का C14 स्पीकर हमने इंस्टॉल किए यहाँ पे, जो कि 100 वोल्ट लाइन मैचिंग पे चलते हैं। कुछ इस टाइप का फिटिंग आपको देखने को मिलता है। जब हम लोगों ने इंस्टॉलेशन किया था तब की कुछ क्लिप्स आपको दिखा रहे हैं। साउंड सिस्टम के अलावा यहाँ पे ACs, प्रोजेक्टर्स और सभी चीज के फिटिंग यहाँ पे हुए हैं। हॉल में अगर आप देखेंगे तो आपको मात्र इतना ही वायर दिखाई आएगा जो हमने खिड़की के थ्रू बाहर लिया हुआ है स्पीकर का केबल लाने के लिए। कनेक्शन के बाद स्पीकर्स हमारे कुछ ऐसे दिखते हैं, जो कि अब कंप्लीट हो गया है इंस्टॉलेशन, तो उसके बाद की बात हो रही है। स्टेज पे 2 ही स्पीकर में काम हो जाता है हमारा। ये प्रोजेक्टर का स्क्रीन, ये AC के ऊपर लगा हुआ हमारा स्पीकर और ये दूसरी साइड में AC, उसके साइड में लगा हुआ स्पीकर। सभी तरफ हमने स्पीकर्स का अलाइनमेंट ऐसा रखा है कि एक हाइट पे ये इनको दिया हुआ है और इसका फेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में किया है ताकि ऑडियो नीचे आती रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर सीक्वेंसर ऑन करने के बाद एक एक स्टेप से पहले हमारा मेन डिवाइस ऑन होगा, फिर एम्पलीफायर ऑन होगा और उसके बाद फिर आपका मिक्सर ऑन होगा और एंटीना हमने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखे हैं। ये सब चीज़ें जब कनेक्ट हो जाती है प्रॉपरली तभी ये सब सारा सिस्टम काम करने लगता है। लेकिन ये मतलब जैसे जैसे घूमेंगे वैसे वैसे आवाज़ कैप्चर कर रहा है क्या? नहीं, ये आवाज़ इस रेंज में कैप्चर कर रहा है। अगर आप माइक से इतना दूर है, ये कोई महाराज का माइक नहीं कि यहाँ से बोलेगा और कैप्चर करेगा। कॉन्फ्रेंस सिस्टम में यही तरीका होता है। एक्चुअली माइक को ऐसे लगाया जाता है ऊपर बोलने के लिए, ताकि फेस फ्री दिखे अगर वीडियो चालू है। और ये वायरलेस कनेक्टिविटी है अपनी। आप माइक कोई भी कोने में लेके जाइए। नजीर, ये माइक पकड़, वो कोने में लेके जा, चलता है देख। बात करते करते चेयरमैन यूनिट है।
बात करते करते हाँ बात करते करते लिख जाए बबन त्याच्यात तर ते डबा आणि बोल ना, हेलो बोल ना. बोल ना चालू है क्या वो रीड कर उसको दबा. हाँ चालू हो गया बोल. हेलो 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 माइक चेक. जा खिड़की के बाहर जा. बाहर जाओगे? हाँ जा. हेलो 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 माइक चेक. हेलो हेलो एक कृष्णा. आ गया. हेलो हेलो. जब तक इधर दिखाइए ये डेलीगेट माइक अपन इंस्टॉल करेंगे. ये लगाना है ऊपर से इसको. हर किसी को फिल्टर लगाना ज़रूरी होता है. और ये इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ से एक आपको धारी दिखेगी जो यहाँ फिट करने के लिए आपको हेल्प करेगी. जैसे कि ये प्रॉपर बैठ जाए. ये बैठ जाने के बाद लॉक हो जाएगी. ठीक है. ये माइक को हम लोग बंद कर देते हैं. यहाँ ये टच स्क्रीन वाले फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं और इसको ऑन कर देते हैं. आप लोग ध्यान से देखिएगा बटन दबाने से ऑन होगा ये. और अभी यहाँ पे और एक ऑप्शन है एक बोलने का. उसको आप क्लिक करेंगे तो बोल सकते हैं. यहाँ पे 2 ऑप्शंस आते हैं चेयरमैन के. इसमें बाकियों को म्यूट करने के भी आएंगे और बोलने के भी ऑप्शन आएंगे. इसमें सिर्फ बोलने वाला आएगा चेयरमैन वाले में. अभी अब डेलीगेट वाले माइक में बोल के देखते हैं. ये माइक ऑन हो चुका है डेलीगेट वाला. प्लीज माय कलीग डेलीगेट्स कम एंड टेस्ट द माइक्रोफोन्स. आवाज आ रही है? आ रही है. ये हमने वॉल्यूम जो है एम्पलीफायर का देखिए कितना रखा है. 75% है. एम्पलीफायर का 75 है ना. तुमने बोला है एम्पलीफायर 75% वॉल्यूम पे है. और हमने ये 2 माइक्रोफोन कनेक्ट किया है. इस वाले जो हमारा सिस्टम है WAC 30 इस पर हम लोग 50 माइक्रोफोन तक चला सकते हैं. और आपको मैं इसको थोड़ा नज़दीक लेके चलता हूँ. उसके बाद में और फीचर बताता हूँ. इसे बंद कर देते हैं. बंद हो गया. इसी में बोलने वाले. हाँ आइए. इसका ये मेन इंटरफेस है. यही सारा काम करेगा. हमने चारों एरियल लगा दिए हैं एंटीनास. यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 चैनल एक टाइम पे एक्टिव रह सकते हैं. मैं थोड़ा क्लोज ले लेता हूँ कैमरा को. यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 चैनल एक टाइम पे एक्टिव रह सकते हैं. हम इसको चैनल की संख्या बढ़ा भी सकते हैं. मोड जो है फीफो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. यानी कि जो माइक पहले चालू होगा वो पहले बंद भी हो सकता है. उसके बाद स्पीकिंग मोड है. 3 माइक एक टाइम पे काम करेंगे आपके. 3 से ज़्यादा नहीं चलेंगे. आप संख्या बढ़ा सकते हैं इससे. और सारों को टर्न ऑफ कर सकते हैं. माइक 1 2 3 ये दिया हुआ है. कौन सा ऑन है कौन सा ऑफ है वो आप देख सकते हैं. चेयरमैन यूनिट का जो माइक है वो सारा डिसाइड करेगा कि कौन से माइक को चलाना है और कैसे करना है. मतलब कि कोई और माइक बोल रहा है और चेयरमैन का माइक चालू हो गया तो चेयरमैन बाकी के माइक को साइलेंट कर सकता है विद इन 1 बटन. वो वहाँ पे टच स्क्रीन वाले बटन दिए गए हैं. तो अभी हम लोग क्या करते हैं बाकी माइक्स को भी इंस्टॉल करते हैं एक बार. ये मीटिंग स्टार्ट होने के पहले कुछ व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ कि लोग कैसे मीटिंग में आते हैं और सिस्टम लगने के बाद यहाँ पे कैसे लोग बैठते हैं. मीटिंग स्टार्ट होने के पहले का व्यू है. लगभग 70-80 पीपल यहाँ पे आके काम करते हैं. मीटिंग में बैठते हैं. स्टेज पे लगभग 10 चेयर्स होती हैं और एक पोडियम होता है जिन सब पे वायरलेस माइक्रोफोन्स लगे होते हैं. इनके लिए हमें स्पेशल नीचे से बोर्ड देने पड़े हैं सभी जगह पे जिसमें हम लोगों ने एडेप्टर फिट कर दिए हैं. क्योंकि सेल का कंजम्पशन बहुत होता था तो इसलिए एडेप्टर का फिटिंग ज़रूरी हो गया है. सर से हमने रिक्वेस्ट किया था कि ऑडियो क्वालिटी एक बार चेक कर लें. सर्व तक्रारदार बंधू भगिनींना सूचना आहे की सभागृहामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा फुलेंचा फोटो या साईडला लावला आहे. तिकडे पंचायत विभागाची ज्या रिलेटेड किंवा पंचायत विभागाच्या ज्या तक्रारी आहेत तिकडे व्हिडिओ व्यक्ती शिवणी पंचायत विभागाच्या स्टॉपची ग्रामसेवकांची बैठक व्यवस्था केली आहे.
तिकडे संपर्क साधायचा आहे. बिहारच्या स्टॉकसाठी एक पुढे बेंच दिलेला आहे. त्यांनी पुढे तिथं तक्रारदारांना तिथं बोलवायचे. प्रत्येक एचओडींना सूचना आहे. आपल्या पुढे माईक ठेवण्यात आलेला आहे, तर तो माईक आपण त्याच्यावर सूचना द्या की कुठला विभाग कुठे बसलेला आहे. कापसे साहेब, तुमचं सूचना द्या. समाज कल्याणवाले माईक सुरू करा, बिहारने माईक सुरू करा आणि बोला की आम्ही एक एक बोला की आम्ही इथं बसलोय, नरेगा इथे, आरोग्य इथे, लोकांना कळू द्या ना. तर कृपया तसं सूचना द्या. आणि याचं स्वरूप असं राहील, पंचायत विभागाची तक्रारी व्हिडिओ डेप्टी शो यांच्याकडे जर नाही झाल्या, आपण एवढा मोठं काम करता शकत नाही, परंतु डेप्टी शो जनरल आणि डेप्टी शो पंचायत यांच्याशी आपण आपले सभापती शिवसाहेब, ॲडिशनल शिव ओवे साहेब एक अशी मीटिंग घ्या आणि 114 सक्षम करण्यासाठी त्याच्यामध्ये सुधारणा करणं आवश्यक आहे की 114 खाली अध्यक्षाने विभागाला पत्र देऊन हजर राहण्यापेक्षा त्यांना उपस्थित राहणंच कंपल्शन करा आणि त्यांच्यावर कारवाई सभागृहात घ्यावं आहे. म्हणून या संदर्भामध्ये जे डीन आहे मेश्राम म्हणून, बरोबर आहे मेश्राम, त्यांचं जे काही डेसिग्नेशन असेल ते माहिती साहेबांना द्या. आमच्या पुढच्या बैठकीला या संदर्भातली माहिती त्यांनी घेऊन उपस्थित राहण्याच्या संदर्भात सूचना कराव्यात. हा एक विषय आहे. तो कैसा लगा आप लोगों को आज का कॉन्फ्रेंस सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है, लेकिन आपको चीज़ों को समझना पड़ता है कि ये कैसे काम करती हैं, और इसके अलावा कौन लोग इसे ऑपरेट करने वाले, उनकी सिंप्लिसिटी आप ही के हाथ में होती है. मुझे भी 1-2 बार इसके डेमोज देने पड़े. मैं अभी तक 3-4 बार मीटिंग में जा चुका हूँ. होता है, जब तक लोग इसे अडॉप्ट नहीं करते हैं, समझ नहीं लेते, तब तक आपको प्रोसेस करने पड़ते हैं और उन्हें एक्सप्लेनेशन देने होते हैं. पहली बार जब हमने इंस्टॉल किया था तो इसे वायरलेस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सेल इसके खत्म हो जा रहे थे, तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करके इसमें सब जगह बोर्ड फिट करने पड़े जिसमें अडेप्टर लगाना पड़ा. कंपनी को ये ध्यान रखना चाहिए, अगर वायरलेस है तो आपको कंप्लीटली इसे वायरलेस करना चाहिए. मेरे ख्याल से वैक 40 जो आगे आने वाला सिस्टम है या जो आ चुका है वैक 40, उसमें ये सब कंपनी ने ओवरकम किया होगा. हालांकि इसके फीचर्स बहुत अच्छे थे, इसे कनेक्टिविटी बहुत इजी करी गई थी और इसे चलाना बड़ा इजी था, इसलिए मुझे मजा आया इस प्रोजेक्ट में, और इस टाइप के प्रोजेक्ट करने में बहुत इंटरेस्ट हमें आता है. तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज का प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा. गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था, वायरलेस था और काफी इंटरेस्टिंग था, इसलिए मुझे बड़ा मजा आया इसे करने में. तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगा. फिलहाल के लिए मैं चलता हूं आपके लिए अगली वीडियो बनाने के लिए. आप रहिएगा इस चैनल पे बने हुए. थैंक यू गाइस.